नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की संस्कृत। क्लास 10th की संस्कृत में आज हम लोग पढ़ेंगे आलस कथा पाठ को। ठीक है, आलस कथा पाठ अर्थात आलसी की कहानी को। इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न अक्सर मैट्रिक एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को सारांश के रूप में। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रस्तुत पाठ आलस्य कथा। ठीक है, आलस कथा को पुरुष परीक्षा नामक सरल संस्कृत भाषा के ग्रंथ से लिया गया है। अब यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। प्रस्तुत पाठ जो आलस कथा है इसको किस ग्रंथ से लिया गया है? इसको लिया गया पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। और यह किस भाषा की ग्रंथ है? तो सरल संस्कृत भाषा की ग्रंथ। ठीक है, इसके लेखक विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हो जाएंगे? विद्यापति। और अगर पूछा जाए आलस कथा के लेखक कौन, तो अगर पुरुष परीक्षा के लेखक विद्यापति हैं और उन्हीं से आलस कथा को लिया गया है तो उनके भी लेखक विद्यापति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, परंतु सरल संस्कृत के भी कुछ ग्रंथों के रचयिता हैं। यानी विद्यापति मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, परंतु संस्कृत भाषा में कुछ ग्रंथों के रचना किए हैं या फिर उनके रचयिता हैं। नेक्स्ट है प्रस्तुत पाठ में नीतिकार लोग आलस कथा को एक रोग के रूप में चिन्हित करते हैं और इसे दूर करने के उपाय बताते हैं। यानी नीतिकार लोगों के रूप में या नीतिकारों के अनुसार आलस्य क्या है? तो आलस्य एक रोग है। ठीक है, आलस्य को एक रोग के रूप में देखते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय बताते हैं। तो आप यह भी याद रख लीजिए, नीतिकारों ने रोग किसको माना है? आलस्य को माना है। मिथिला में, ठीक है, मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहता था जो बहुत ही दानशील और कारुणिक स्वभाव का मंत्री था, जो प्रत्येक दिन अनाथों, आलसियों और दुखियों को भोजन कराते थे। आप ये याद रखिए, अनाथों, आलसियों और दुखियों को भोजन कौन कराते थे? मिथिला के मंत्री, जिनका नाम वीरेश्वर था। और इनका स्वभाव क्या था? दानशीलता और कारुणिक। ठीक है, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और कारुणिक स्वभाव के थे, जो अनाथों, आलसियों और दुखियों को भोजन कराते थे। यह देखकर कुछ धूर्त लोग, ठीक है, यह देखकर कुछ धूर्त लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठाने लगे और धीरे धीरे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। अब राज्य के जितने भी धूर्त लोग थे सब उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते थे। इससे क्या हुआ? राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा और यह देखकर राजपुरुषों ने निर्णय लिया कि धूर्त व्यक्ति को पकड़ने के लिए गांव में आग लगा दी जाए। यानी राजपुरुषों ने, सभी मंत्रियों ने मिल के क्या निर्णय लिया? सभी मंत्रियों ने मिल के निर्णय लिया कि धूर्त को पकड़ने के लिए, क्योंकि सभी सुविधाएं किन के लिए थे? सभी सुविधाएं अनाथों के लिए थे या दुखियों के लिए थे। तो वहाँ धूर्त भी आ गए, उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, राजपुरुषों ने निर्णय लिया कि आग लगा दे। इससे सभी आलसी एवं धूर्त वहाँ से भाग गए, लेकिन 4 आलसी, ठीक है, लेकिन 4 आलसी वहीं पर रुके रहे और आपस में बात करने लगे। अब ये 4 आलसी वहीं रुके रहे और आपस में बात करने लगे। अब बात क्या कर रहे थे इनको भी जान लेते हैं हम लोग। जब बात कर रहे थे, पहला आलसी क्या बोल रहे हैं? पहला आलसी बोल रहे हैं कि कपड़े से मुंह ढककर, यानी वह आलसी उस समय सो रहे थे और कपड़े से मुंह ढककर बोल रहे हैं कि यह हो हल्ला कैसा है। आप इस कथन को याद रखिएगा, अरे यह हो हल्ला कैसा है। यह लाइन, यह पंक्ति किसने कहा? यह पहले आलसी, ठीक है, पहले आलसी ने कहा था। पहला आलसी का कथन है, अरे यह हो हल्ला कैसा है। और दूसरा आलसी बोल रहे हैं, लगता है घर में आग लग गई। ठीक है, आप यह भी याद रखिए, इस पंक्ति को किसने कहा, यह किसका कथन है? लगता है घर में आग लग गई, यह किसका कथन है? तो यह दूसरे आलसी का कथन है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक आदमी आकर हम लोगों को बचा लेगा। अब बताइए, इतने आलसी हैं कि ये खुद नहीं बच सकते हैं, खुद वहाँ से भाग नहीं सकते हैं। इनको लग रहा है कि कोई धार्मिक आदमी आएंगे और हमें बचा लेंगे। चौथा आलसी देखिए, चौथा आलसी बोल रहे हैं कि तुम लोग इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो?
शांत रहो, आग अपने आप शांत हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। तो अब बताइए, 4 आलसी थे जो अपने से कुछ भी करने के लिए इच्छुक नहीं थे। वहाँ आग लगी हुई है और वहाँ से भागने की भी इच्छा इनकी नहीं है। तो पहले आलसी बोल रहे हैं कि हो हल्ला कैसा है, क्योंकि शोर शराबा हो रहे थे। दूसरा बोल रहे हैं लगता है आग लग गई है। और तीसरे आलसी बोल रहे हैं कि धार्मिक जो व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति आके हम लोगों को बचाएंगे। और चौथे बोल रहे हैं कि शोर शराबा को क्या करना है, तुम लोग शोर शराबा नहीं करो, बाकी जहाँ आसपास में हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन जिस कमरे में, जिस रूम में ये लोग थे, तो चौथे व्यक्ति बाकी तीनों को बोल रहे थे, ठीक है, बाकी तीनों को बोल रहे हैं कि शोर शराबा नहीं करो, शांत रहो, आग अपने आप शांत हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। अंत में अधिकारियों ने, ठीक है, चारों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर किए। अब बताइए ऐसे आलसी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इनके लिए ये सज़ा पर्याप्त है। अब ऐसे आलसी जो खुद अपनी जान नहीं बचा सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। और अधिकारियों ने एक अच्छा उपाय निकाला कि उन सबके बाल खींचते हुए बाहर निकाले। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनको भी जान लेते हैं। स्त्रियों की गति पति से है, ठीक है, स्त्रियों की गति किससे? पति से है, यानी स्त्रियों का पूरा देख रेख कौन करेंगे? उनके पति करेंगे। बच्चों की गति माता से है, ठीक है, बच्चों की गति किससे? माता से, यानी कि बच्चों की देख रेख कौन करेंगे? तो माता करेंगे। आलसियों की गति दयावानों से, ठीक है, आलसियों की जो गति है वो किससे है? दयावानों से, यानी आलसियों का पूरा देख रेख कौन करते हैं? तो दयावान करते हैं। इसलिए आलसियों की जो गति है वो किनसे? दयावानों से है। हम उम्मीद करते हैं कि इतने देर में आलस कथा के पूरे पाठ के सारांश को आप लोग समझ गए होंगे, सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, आलस कथा पाठ को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आलस कथा जो पाठ है इसको पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट है, पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? तो पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन हो जाएंगे? विद्यापति। आप इनको भी याद रखिए, पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उनके लेखक विद्यापति। पुरुष परीक्षा निम्न में से किस भाषा का ग्रंथ है? तो पुरुष परीक्षा जो है यह संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किसका था? संस्कृत भाषा का। आप याद रखिए, पुरुष परीक्षा किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अब यहाँ पूछ रहे हैं विद्यापति जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो वो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किस भाषा के? मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को किस रूप में चिन्हित करते हैं? तो आलस्य को एक रोग के रूप में चिन्हित करते हैं। नीतिकार जो है, जो नीति बनाने वाले वो लोग थे, वो सभी आलस्य को एक रोग के रूप में चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट है, आलस कथा शीर्षक पाठ में किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? आलसियों की। यहाँ पे 4 आलसी लोग थे, 4 आलसियों की जानकारी या 4 आलसियों की कहानी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? अब देखिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो ये दानशील थे, कारुणिक थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों दानशील और कारुणिक व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी में आप टिक कीजिएगा कि दोनों। मिथिला के मंत्री प्रत्येक दिन किसे भोजन कराते थे? तो मिथिला के मंत्री प्रत्येक दिन अनाथों को और दुखियों को भोजन कराते थे। किसको? अनाथों को और दुखियों को भोजन कराते थे, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों को भोजन कराते थे। आलसशाला में आग लगने के बाद भी कितने लोग वहां से नहीं भागे? आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग वहां रुके हुए थे? कितने लोग थे? 4 लोग, ठीक है, चारों मित्र थे, 4 आलसी वहां पर रुके हुए थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर डी है। किस आलसी ने कहा था, अरे यह हो हल्ला कैसा है? अरे यह हो हल्ला कैसा है? अब यह पंक्ति आगे चल गया है, अगर भूल रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए और देख लीजिए। यह पंक्ति किसने कहा था? यह पहले आलसी ने कहा था। किसने? पहले आलसी ने, कि अरे यह हो हल्ला कैसा है। नेक्स्ट, किस आलसी का कथन है? ठीक है, किस आलसी का कथन है
लगता है घर में आग लग गई, यानी यह जो पंक्ति है लगता है घर में आग लग गई, यह पंक्ति किसने कही, किस आलसी की है। ठीक है, तो यह हो जाएगा दूसरे आलसी। ये दूसरे आलसी बोल रहे थे कि लगता है इस घर में आग लग गई है। कोई धार्मिक आदमी, ठीक है, कोई धार्मिक आदमी आकर हम लोगों को बचा लेगा, यह किसका कथन है। अब बताइए, कोई धार्मिक आदमी आकर हम लोगों को बचा लेगा, यह कथन किनका है। यह कथन तीसरे आलसी का है। किसका? तीसरे आलसी का। तुम लोग इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो, शांत रहो, आग अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसा किसने कहा। यह जो पंक्ति है यहाँ से लेकर के शुरू से लास्ट तक, ऐसा किसने कहा। ठीक है, यह किसने कहा है, तो यह चौथे आलसी ने कहा था। किसने कहा था? चौथे आलसी ने कहा था। नेक्स्ट है, अधिकारियों ने किसे बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर किए। तो अधिकारी लोग किनको सजा दे रहे थे? आलसियों को। अधिकारी लोग किनको सजा दे रहे थे? आलसियों को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्त्रियों की गति किससे है? स्त्रियों की गति पति से है। स्त्रियों की गति किससे है? पति से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बच्चों की गति किससे है? बच्चों की गति माता से। किससे? बच्चों का देख रेख कौन करेंगे? माता करेंगे। तो बच्चों की गति माता से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आलसियों की गति किससे है? आलसियों का देख रेख कौन करेंगे? आलसियों का देख रेख दयावान करेंगे। यानी आलसियों की गति किससे? दयावानों से। आलसियों की गति किससे है? दयावानों से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पुरुष परीक्षा किस प्रकार का ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा जो है वह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह व्यंग्यात्मक ग्रंथ है। व्यंग्यात्मक यानी हंसी योग्य। ठीक है, व्यंग्यात्मक यानी कि किसके लिए? हंसी योग्य। तो यह याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना कौन पसंद करेगा? तो यह आलसी ही कर सकता है, क्योंकि वह अपने से कोई भी काम करने के इच्छुक नहीं है। तो क्या हो जाएंगे? उनको कोई भोजन ला के खिलाएंगे तभी वो खा सकते हैं, नहीं तो फिर बैठे रहेंगे या एक ही जगह पड़े रहेंगे। तो भूखा रहना पड़ेगा उनको। ऐसी स्थिति में तो भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो आलसियों को भूखे रहने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ता है, वो अपनी इच्छा अनुसार रह जाते हैं। यानी भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? तो आलसी लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आलसियों का रक्षक कौन है? सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। आलसियों का रक्षक कौन है? तो दयावान और कारुणिक होंगे। आलसियों का रक्षक हो जाएंगे दयावान और कारुणिक हो जाएंगे। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। नेक्स्ट है, आग देखकर कौन भाग गए? आग देखकर कौन भाग गए? तो कौन भाग गए थे? धूर्त लोग। ठीक है, धूर्त लोग सबसे पहले भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतिकारों ने सबसे बड़ा शत्रु किसे माना है? तो नीतिकारों ने जो है कि सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को माना है। किसको माना है? आलस्य को। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।